I'm going to teach you prepositions and their correct use. Chapter 18. Everyone open. Look at the pictures and read the sentences given below. The books are on the table. The dog is sitting under the table. Orange juice is kept in the jug. Children, you can see here given in bold color on, under, in. So these words called preposition. In the above sentences, on, under, in are prepositions. They indicate the relation between the books, the dog, and orange juice with another noun in each sentence. जैसे कि प्रीपोजिशन नाम है, इसमें आप पहले से ही देख रहे हैं प्री प्लस पोजिशन, ये दो छोटे शब्दों से मिलकर बना हुआ है. प्री प्लस पोजिशन. प्री की मीनिंग होती है बिफोर यानी पहले. प्री की मीनिंग होती है चिल्ड्रन बिफोर यानी पहले. और जबकि पोजीशन की मीनिंग होती है प्लेस, मीन्स कोई स्थान, प्लेस. सो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल में नाउन या प्रोनाउन का संबंध यानी रिलेशन सेंटेंस में दिखाता है. यानी हम जब देखेंगे नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में रिलेशन दिखाता है, मीन्स रिलेशन दिखाने का काम प्रीपोजिशन करता है और ज्वाइनिंग वर्ड्स कंजक्शन करता है. सो डोंट बी कंफ्यूज चिल्ड्रन. यहाँ पे हम जब देखेंगे कि कोई शब्द नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताए तो वो प्रीपोजिशन होता है. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए. यहाँ पहले आप रेड लाइन दी हुई है रेड कलर में, उसको पढ़ेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. A preposition is a word often placed before a noun or pronoun to show its relation with some other word in the sentence. एग्जाम्पल देखिए. द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम. दूसरा, द स्टूडेंट आर इन द ऑडिटोरियम. सी, ही इज़ हैप्पी विद रोहित परफॉर्मेंस. डी, द कैलेंडर इज़ ऑन द वॉल. सो हेयर इन बोल्ड कलर गिवन ओवर, इन, विद, ऑन, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन के हैं जो रिलेशन बता रहे हैं. अब देखिए exercise. I will send you all answer key children. First I want to finish the chapter, then I will send you answer key. So don't be worry, you will do all the work. Now object of a preposition. हम देखते हैं preposition का object क्या कहलाता है. The noun or pronoun before which a preposition is placed is called the object of the preposition. जैसे example आप देखेंगे यहाँ phrase दिया हुआ in the गार्डन फ्रॉम हिम. तो गार्डन क्या है, ऑब्जेक्ट है. उससे पहले क्या लग गया, प्रीपोजिशन इन, तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. इसी तरह बी में फ्रॉम हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फ्रॉम प्रीपोजिशन है, तो फ्रॉम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. चिल्ड्रन, बी एक्सरसाइज इज गिवन. नाउ एवरीवन टर्न द पेज. टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. हियर गिवन प्रीपोजिशंस टाइप्स: of place, of time, of direction. So let's start with of place. Now children, come on, prepositions of place. Prepositions that give us information about the place, location or position of a noun or pronoun in relation to something else are called prepositions of place. यानी कि जब हम देखेंगे कोई भी जगह की इंफॉर्मेशन, ऐसे प्रीपोजिशन जो जगह की इंफॉर्मेशन देते हैं, लोकेशन की इंफॉर्मेशन देते हैं, स्थान की इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को बताने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. इसमें ज़्यादातर जो प्रीपोजिशन आपको दिखेंगे मोस्टली यू कैन सी इन, एट, ऑन, बिटवीन, अमंग, अबव, अक्रॉस, बिलो, अंडर, बिसाइड, बाय, बिहाइंड. ये ज़्यादातर जो है प्रीपोजिशन ये आपको प्लेस दिखाने के लिए यूज़ में लाए जाएंगे. सेंटेंसेस में नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन में
जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो जगह, लोकेशन या स्थान को बताने के लिए इस तरह के प्रीपोजिशन यूज़ में लाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला है, फर्स्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल। ए, द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स। बॉक्स आपको दिख रहा है उसके सामने, उसके अंदर एक पेंसिल है, तो हम क्या बोलेंगे, इन का मतलब यहाँ पे के अंदर, यहाँ पे इनका मतलब क्या होगा, के अंदर। वैसे इनका और भी मतलब निकलता है चिल्ड्रेन, लेकिन यहाँ पे जो इस एग्जाम्पल दिखा है वो आपको दिख भी रहा है पिक्चर में, के अंदर। वैसे इन जो है बड़ी जगहों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे वी लिव इन इंडिया, और समय का बोध कराने के लिए, मीन्स अगर हम टाइम का बोध कराएंगे, टाइम के बारे में बात करेंगे, बताएंगे, तो भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल कम इन 4 days, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, समय का भाव दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है चिल्ड्रेन, इन। ही विल कम इन 4 days। इसी तरह कोई डायरेक्शन या फिर कोई कंडीशन का बोध कराने के लिए अगर हम कोई डायरेक्शन या कंडीशन के बारे में बात करेंगे तब भी हम मे लगाते हैं। जैसे दे आर इन ट्रबल, है ना, इन क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रबल, उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन लगाएंगे, दे आर इन ट्रबल। और यहाँ पे के अंदर वाला पिक्चर आप देख रहे हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा हुआ है द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स। पेंसिल डिब्बे के अंदर है, यानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड preposition of place in. Now come on children, B point, it is given at, preposition at bold color में आपको दिख रहा है, ये भी preposition of क्या है, place, preposition of place। यहाँ देखिए जहाँ पे at का यूज़ होगा वो स्मॉल एक्सटेंडेड, मीन्स एक स्मॉल स्पेस के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए द पेंसिल इज़ केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स। अब हम देख रहे हैं बॉक्स का जो सेंटर है वो थोड़ी जगह है ना, कम स्पेस ले रहा है, थोड़ी जगह है, कम स्पेस ले रहा है, और पेंसिल कहाँ पे है, सेंटर पे है, तो इसलिए हम यहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। यानी कि जब हम बिल्कुल स्मॉल एक्सटेंट या फिर स्पेस का यूज़ करेंगे या उसका बोध कराएंगे, एक्सप्रेस कराएंगे उसके बारे में, तो फिर हम एट लगाएंगे। और इन उसी का अपोजिट होता है, जब हम वाइडर एक्सटेंट या फिर स्पेस के बारे में बात करेंगे तो इन लगाएंगे। चिल्ड्रन जब छोटी जगह की बात होगी तो हम एट, और जब बड़ी जगह की बात होगी तो इन। अभी मैंने बताया कि वी लिव इन इंडिया, क्योंकि इंडिया बड़ी जगह है इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन, एट और इन। चिल्ड्रन इन, इट इज़ द करेक्ट आंसर, इन। एट क्या होगा, छोटी जगहों के लिए। आप पिक्चर में देख रहे हैं चिल्ड्रन, हियर इट इज़ गिवन अ बॉक्स एंड द पेंसिल इज केप्ट इन द एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, सॉरी एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, यानी छोटी जगह का जो सेंटर बॉक्स का है वो थोड़ा है। सो हियर you will use at. Now like this, it is given the pencil is on the table. You can see the picture, it is given a pencil, which one kept on the table, यानी कि जो प्लेस हो रहा है वो कहाँ का है, टेबल का है। जब हम ऊपर के सरफेस के बारे में बात करेंगे, अपर सरफेस, देन यू विल यूज़ चिल्ड्रन ऑन। व्हाट यू विल यूज़, ऑन। व्हेन you will see upper surface of any object, then children you will use preposition on, that is called prepositions of place. So here it is given, here the pencil is on the table. You can see the picture also, the pencil is kept on the table. So upper surface is given, so that you will use on. Like this D example, it is given above. Here it is given above. अबव इन अ हायर पोजीशन, जब भी कोई ऊपर के पोजीशन के बारे में बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे चिल्ड्रन, अबव, हायर पोजीशन, के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं, मीन्स ऊपर तो होगा लेकिन सटा हुआ नहीं होगा। ऑन में ये डिफरेंस है कि ऊपर होगा लेकिन सरफेस से सटा हुआ होगा, लेकिन अबव के ऊपर, इसका सेंस निकलेगा के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं होगा, हायर होता है, मीन्स हायर पोजीशन। से ऊपर, अगर से ऊपर होगा तो बियॉन्ड, लेकिन अबव के लिए क्या करेंगे,
के ऊपर। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए चिल्ड्रेन, द पेंसिल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑन द टेबल। हियर इट इज गिवन द पेंसिल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए पेंसिल किसे बॉक्स से सटी हुई है लेकिन टेबल से नहीं। सो द पोजीशन अबव इंडिकेट्स एट अ हायर लेवल देन समथिंग। तो यहाँ पे हायर लेवल का इस्तेमाल होगा क्योंकि अबव यहाँ दिया हुआ है। नाउ ई, द पेंसिल इज अंडर द टेबल। अंडर यू कैन वेरी वेल अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द अंडर। अंडर मीन्स नीचे, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है इसको चिल्ड्रेन। So here it is given the pencil is under the table. The picture also given, you can understood very well. देखिए कैसे होगा, यहाँ पे एक टेबल है उसके नीचे पेंसिल दिख रही है तो यहाँ पे के नीचे का होगा, सेंस निकलेगा के नीचे। यानी जब भी हम किसी स्थान पोजीशन को एक्सप्रेस करेंगे तो के नीचे का जब सेंस आएगा तो हम अंडर लगाएंगे। Here under is used to indicate below something. Now like this, come on, by, 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 nearness of some kind, बिल्कुल नज़दीक, नज़दीक की कोई चीज़ों को दिखाने के लिए by का इस्तेमाल। बिल्कुल nearness of some kind, यानी के समीप, के किनारे, के समीप, के किनारे का सेंस आएगा तो by लगाएंगे। जैसे द पेंसिल इज केप्ट बाय द बॉक्स, बिल्कुल नज़दीक है ना बॉक्स और पेंसिल, इसलिए यहाँ पे बाय का इस्तेमाल किया गया है। जी, द पेंसिल इज बिसाइड, द पेंसिल इज बिसाइड द बॉक्स ऑन द टेबल। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, समीप या बाहर, और इसमें स्थान का बोध होता है यानी कि बगल में या फिर नज़दीक। देखिए यहाँ पे भी दोनों तरीके से बाय का भी सेंस वही आ रहा है और बिसाइड का भी सेंस वही आ रहा है, यानी कि बिसाइड में नज़दीक, यानी कि नज़दीक बताने के लिए इस्तेमाल में किया जा रहा है। नाउ द पेंसिल इज़ बिटवीन द बॉक्स एंड द बुक। बिटवीन, जब दो चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशन हो, स्थान हो और उसके बारे में बताया जाए, देन यू ऑल विल यूज़ बिटवीन, but make sure the things will be two only. If more than two things, then children you will change the preposition. Instead of between you can use among. So be careful about between and among. Whenever two things will give, so you will identify that this preposition between will be used here. And if more than two things will become in your sentences, then among. Among is given on next page children, page number 103. Everyone come on page number 103. The pencil is kept among clips and hairbands. So here it is given because there are so many hairbands and clips you can see on the table. So here among will use. Now the pencil is behind. Behind means पीछे। जब पीछे का सेंस दिखाना होगा children, so you will use preposition behind. Now here is an illustration which shows which is implied by some prepositions of place. Look at the picture given here and read the sentences given below. Here you can do this. And now use of beside and besides. अब हम देखेंगे beside और besides का इस्तेमाल कैसे करते हैं children. beside मतलब अभी मैंने बताया नज़दीक, एक तो beside मतलब होता है नज़दीक और दूसरा besides जिसमें s लगा होगा वो ध्यान से सुनिए। beside, one beside means नज़दीक and second beside which one end with s यानी besides, उसका मतलब होता है अतिरिक्त, अलावा, means in addition to, इसके अलावा, अतिरिक्त। तो दोनों beside का मतलब अलग निकलता है। So first example you can see the girl stood beside her mother, यानी मदर के बगल में वो लड़की खड़ी थी। और दूसरा बिसाइड्स का मतलब होता है बिसाइड्स द टीचर एवरीवन वाज टायर्ड, यानी टीचर्स के अलावा सभी थक गए थे। तो हेयर इट इज़ गिवन बिसाइड एंड बिसाइड्स, एस यू कैन आइडेंटिफाई वेयर एवर गिवन एस इन बिसाइड्स, दैट मीन अतिरिक्त यानी कि अलावा, इन एडिशन टू। चिल्ड्रन टर्न द पेज। Here it is given preposition of time indicate time or duration. अब हम टाइम में जो भी preposition लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे।
Children, you can see here it is given prepositions of time indicate time or duration. ऐसा preposition जो time को indicate करता है या समय के दौरान को. Here are some examples of preposition of time like at, on, in, by, until, for, during, between, within, since, after and before. ये जितने भी प्रीपोजिशन दिए गए हैं यहाँ पे ये टाइम को इंडिकेट करते हैं. जब भी इस तरह के प्रीपोजिशन आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. कुछ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी इसमें है लेकिन उनका यूजेस अलग अलग तरीके से हुआ है. एग्जाम्पल ए, आई रीच द स्कूल एट 7 AM. यहाँ पे देखिए एट किसको बता रहा है, टाइम ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. इससे पहले एट आपने पढ़ा था वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. यहाँ पे एकदम एक्चुअल, विद एक्चुअल और इंटेंडेड कॉन्टेक्ट. जब हम कभी निश्चित समय का मीन्स बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी इन टाइम, जब हम बिल्कुल निश्चित समय का बोध करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, एकदम निश्चित समय दिया होगा तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करेंगे. चिल्ड्रन देखिए यहाँ 7 एकदम डेफिनेट है यानी निश्चित है तो इसलिए 7 के पहले कौन सा प्रीपोजिशन होगा, एट. सो डोंट बी कंफ्यूज वेन एवर गिवन एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे or of the month or whatever related to time, so you have to put at. Now here देखिए दूसरा, since she is sleeping since morning. यहाँ पे morning दिया हुआ है, exact time है इसलिए यहाँ पे since लगा हुआ है. In the above sentences at and since are preposition of time. At indicates the exact time whereas since indicates from when onwards. मीन्स कब से काम शुरू हुआ है यानी कब से वो सो रही है, सुबह से यहाँ पे. और एट एग्जैक्ट टाइम के लिए दिया हुआ है तो सिंस का तब यूज़ करेंगे जब काम का समय ऑनवर्ड्स बताया रहेगा कि सुबह से, शाम से, कल से, लाइक दिस. सो यू हैव टू यूज़ हेयर. नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. एग्जाम्पल ए, रीता रीच द एयरपोर्ट एट 9 PM. यहाँ 9 PM दिया हुआ है, इट इज़ गिवन ऑलरेडी definite time, so you will use here at, like this. Example number 2, 3 same are here, little bit changes. Like number 3 you can see, children, we met our cousins at Diwali. Diwali also exact month of festival it is given, so exact festival are there. That is why here also, children, you will use at. Here at is used for indicating the time for Diwali festival. So like this, B, he was born on 25 December 2000. Now अगर हम डेट को डिनोट करेंगे, अभी तक हम समय को डिनोट कर रहे थे, समय को इंडिकेट कर रहे थे इसलिए हम एट लगाए. और अब हम यहाँ पे डेट यानी जब भी हम किसी डेट को इंडिकेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे. ऑन, लाइक 25 दिसंबर यहाँ पे डेट है तो इसलिए यहाँ पे इससे पहले ऑन दिया हुआ है. और अगर हम किसी दिन का लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे दिन के बारे में बात करेंगे तो भी वहाँ पे ऑन होगा. लाइक ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे, अगर हम बोल सकते हैं ऐसे, ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे, तो मंडे क्या है, डेज है, डेज नेम आपको पता है तो इसलिए यहाँ पे ऑन लगाएंगे. इसी तरह सी, मैन हंटेड एनिमल्स इन एंशियंट टाइम. यहाँ पे अगर इन का तब हम इस्तेमाल करेंगे जब पूरे एक एंटायर पीरियड का समय दिया होगा, मीन्स एक समय का पूरा हिस्सा, एक पूरा हिस्सा समय का बताया गया होगा तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे. और अगर हम किसी भी दिन की किसी पीरियड को, पार्ट को, किसी को या संडे के दिन या मंडे के दिन या किसी भी दिन के किसी पार्ट को हम यूज़ करेंगे तो इन द मॉर्निंग. लाइक यहाँ पे देखिए डी, आई विल फिनिश माई वर्क बाई 8 AM यानी तक. बाई का यहाँ सेंस निकलता है तक और टाइम लिमिट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे बाई. लाइक दिस, until dark, until indicates time limit. See children, example E, he will sleep until dark. Until indicates time limit but also implies continuation of an action. यहाँ पे टाइम लिमिट दी रहेगी लेकिन फिर भी काम नहीं रुकेगा, काम करता ही होता ही रहेगा.